आज मैं आपको TFWS के ताल्लुक से बताऊंगा TFWS क्या चीज़ होती है, क्या क्या बेनिफिट है और कौन लोग इसके लिए स्टूडेंट एलिजिबल्स है और किस किस को मिलती है ये स्कीम और किस तरह से मतलब क्या राइटर होता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम चीज़ कवर कर दूंगा। मेरी वीडियो पर तमाम तरह की गाइडलाइन की जाती है, नर्सिंग के ताल्लुक से, फार्मेसी के ताल्लुक से, इंजीनियरिंग के ताल्लुक से और नीट यूजी के ताल्लुक से तमाम लेकिन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लॉ के BEd के ताल्लुक से इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। चलिए आते हैं TFWS का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ट्यूशन फ़ी वीवर स्कीम, यानी टोटली फ़ीस माफ़ कर दी गई जाती है इसके थ्रू अगर एडमिशन होता है तो आपका। सबसे पहले आप ये समझिए TFWS का एडमिशन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल्स है। आप इंजीनियरिंग की जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है जो पॉलिटेक्निक में के अंडरटेकिंग चलते हैं तो उसमें भी ये TFWS के स्कीम का मतलब के रहता है। और दूसरा एक फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, B Pharm और फार्मा डी, इसके अंदर भी इसके में होता है तो रहता है। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग डिग्री, आई मीन BT BE BTech, ये दोनों में अवेलेबल है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अगर इसकी तरह आपका एडमिशन होता है तो कब 0 फीस में आपका एडमिशन होगा, इंशाल्लाह आपको मैं बता दिया हूँ मैंने। अब इसका जो सीट्स इंटेक होती है ओनली फॉर 5% होती है। अगर किसी की फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 60 सीटें है तो 3% जो परसेंट स्टूडेंट 60 सीट के 5% कितना हो रहा है, 3 कैंडिडेट TFWS के थ्रू एडमिशन ले आएंगे, ये कैटेगरी में के थ्रू आएंगे। इसका एडमिशन जो प्रोसेस होता है कैप थ्रू होता है। कैप थ्रू का मतलब होता है सेंटर एडमिशन प्रोसेस। अब ये समझ में आ गया होगा। TFWS में कौन लोग एलिजिबल्स है, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो लोग एलिजिबल्स है। आई मीन्स पेरेंट्स की इनकम, अगर आपके पेरेंट्स कोई एक जॉब पर है, आई मीन्स आपकी मदर जॉब पर है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके फादर भी जॉब पर तो एलिजिबल नहीं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर अगर दोनों भी है, दोनों में इसको एक तो भी आप एलिजिबल नहीं, और दोनों है तो हो ही नहीं सकती। जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, ऑल दी सोर्सेज का वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। जितनी भी आपका अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये वो लोगों के लिए जिनकी 8 लाख से इनकम कम है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, क्या लगता है, इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह बताया जाएगा। माय नेम इज़ एडवोकेट अलियार खान। मैं एज ए करियर काउंसलर और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर किसी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना हो, सोसाइटी मतलब कि एक फाउंडेशन होता है जिसे आप संस्था कहते हैं, जिसे खैर के काम कर सकते हैं, चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना, ये सारी तमाम काम चैरिटी वर्क के जरिए किए जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी को करना हो या गाइडलाइन करना हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन करते हैं। कोई तरह का फ्री ऑफ चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप हमारे ज़रिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर बर्थ सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन पूछना हो तो मैसेज के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। मेरा ऑफिस गुलजापुरा आर्बिट्रेज रोड अकोला है, क्योर ऑफ आलिया मेडिकल। आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके कॉल ना कीजिए, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी को सोसाइटेशन करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से मैसेज कर सकते हैं। ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर अकोला आप रहते हो तो, बाकी आप इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के ज़रिए मिल जाएंगी। चलिए आपको आप TFWS के तरफ बता देता हूँ। TFWS आपको बताया ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, अगर TFWS के थ्रू उनका एडमिशन होता है तो उनको कोई भी तरह की फ़ीस नहीं लगेगी और 0 फीस में उनका एडमिशन होगा। बताऊँ नॉमिनल फ़ीस लगेंगी, आप नॉमिनल का मतलब टर्म फीस लग सकती है, सेशन फीस लग सकती है, लाइब्रेरी फीस लग सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो एटलीस्ट आप 1000-2000 के करीब आपको फीस लग सकती है, चाहे कोई भी कोर्सेज हो। ओके, ये डेवलपमेंट के नाम से आपकी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है, कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में या तो फिर फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी में या डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में या B Pharm के डिग्री कॉलेज में एडमिशन होता है तो 5 से 10,000 आपको फ़ीस पे करनी होंगी। अगर आपका एडमिशन TFWS सीट में होता है तो TFWS में अब TFWS सीट किस के एलिजिबल है, जिसके 8 लाख से इनकम कम है। नंबर 2, आप TFWS के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, उसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट। आप इनकम सर्टिफिकेट बनाए। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ बनता है ये भी आपको आंसर दे देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट आपको सेतु से, जो भी आप अगर मास्टर हम कहीं पर भी रहते होंगे, इसी भी मास्टर कैंडिडेट के लिए ही स्कीम अवेलेबल है। ये अदर स्टेट के वालों के लिए स्कीम नहीं है अवेलेबल। अभी अदर स्टेट वालों के लिए नहीं, MP UP मध्य प्रदेश वगैरह के लिए स्कीम नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए ही स्कीम अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट आता है अगर आपका एडमिशन
टीआरएस में होता है। प्राइवेट कॉलेज में तो आपको 5 से 10 हज़ार फीस पे करनी होगी, बाकी को ये भी फीस आपको डिप्लोमा के नाम पर लेते हैं कॉलेज वाले आपको, लेकिन इसकी आपको फीस रिसिप्ट वगैरह नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आपको जो ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ़ कर दी जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने साल, अगर आपका डी फार्म है तो 2 साल के लिए आपको फीस माफ़ कर दी गई है। आपको हर फीस डेवलपमेंट 5-5 हज़ार फीस भरना है। अगर आपका 5 हज़ार नॉमिनल फीस 5 से 10 आप समझ लीजिए आप। अगर आपका बी फार्म है तो 4 साल की फीस आपको फीस पे करनी नहीं पड़ेंगी। अगर आपका फॉर्मेटी है तो 5 साल की आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं, यानी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की फ़ीस कोई तरह की फ़ीस पे करनी। लेकिन आपका एडमिशन ट्यूटोरियल्स में होता है तो अगर आपका बी है, बी टेक है, बी टेक अगर बी है तो 4 साल की फीस माफ़ कर दी जाएंगी। अगर आप 10वीं के बेस पर एडमिशन ले रहे हो पॉलिटेक्निक के अंदर तो 3 साल की फ़ीस आपको माफ़ कर दी जाएंगी, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों में से कोई भी कॉलेज हो, तो आपको टोटली कोर्स की फ़ीस माफ़ कर दी जाएंगी। आपके लिए क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है, आपको इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि उसमें अपलोड करना होता है, टेलर के ऑप्शन को यस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप बोलेंगे कि हमको ये एडमिशन का मतलब लाभ आई मीन बेनिफिट लेना है तो आपको टेलर के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना है आपको। नंबर 2, डोमेसाइल सर्टिफिकेट सभी के लिए बनाना है। डोमेसाइल चाहे कास्ट में हो या ओबीसी में आते हो, एनटी में आते हो, वीजी में आते हो, टोटली कैंडिडेट, ऑल द टाइप ऑफ कैंडिडेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी, डोमेसाइल नेशनल का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो आप बना के रख लीजिए। सबके एडमिशन के लिए भी काम में आता है, जॉब के लिए भी काम में आता है। अब आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना है 8 लाख से कम का, 1 या 2 लाख का इनकम सर्टिफिकेट बनाइए आप। लेस देन 1 लाख का भी बना सकते हैं, 2 लाख का भी बना सकते हैं आप, 8 लाख से कम का बना सकते हैं। अब डब्ल्यूएस के लिए एडमिशन तो आपका में अगर हो गया तो आपको 0 फीस एडमिशन होगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप कोई तरह की नहीं मिलेंगी। ये आपका एक मुद्दा समझ लीजिए आप। नंबर 2, आपको कोई भी तरह का कॉलेज में अगर आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन होता है तो अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो तो आपका ट्रांसफ़र एडमिशन नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह मैंने लिखा हो इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं इसको जूम करके, इंग्लिश में लिखा हो। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज इसका जो 5% एडमिशन होते हैं, रिजर्वेशन कोटा है 5% मतलब ये होता है अगर 60 सीटें हैं तो 3 कैंडिडेट किसके रहेंगे, आपको टीडब्ल्यूएस के कैंडिडेट रहेंगे, और इसके इनको 8 लाख से कम है। नंबर 2, क्या 5% भी हो चुका है और इसके सीट का भी बता चुका। डिग्री डिप्लोमा डिग्री को दोनों को कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, तो पॉलिटेक्निक में भी अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक जितनी भी इंजीनियरिंग है डिप्लोमा तमाम के लिए अवेलेबल है। डिग्री में जितनी भी डिग्रीज है बी में, ओनली फॉर बी की बात कर रहे हैं हम, दूसरे कोर्सेज की। और मैंने एक एमसीए बच्चे का एडमिशन करवाया था, उसको भी 0 फीस एडमिशन हुआ था, एक एमसी भी इंक्लूडिंग कर देता हूँ, जो मुझको मालूम है वो बता रहा हूँ। और एक फार्मेसी डी फार्म में तो हमेशा एडमिशन करवाता हूँ, और बी फार्म में भी मतलब एडमिशन प्रोसेस होते रहते हैं, उसको 0 फीस में एडमिशन होता है। फार्मा डी में भी इस तरह से है, ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट आता है कौन से लोग एलिजिबल है, वो भी आपको बता दिया। 8 लाख से जिनकी इनकम कम है, जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है, अब मेरा तारुफ भी मैंने बता दिया हूँ। और नेक्स्ट आता है ऐसी कोई जुमला नहीं रखा हो जो आपको मैं बता नहीं हो, जो आपका अब मुद्दा ये रहता है कौन से बच्चे मतलब कि एलिजिबल्स है, कौन से बच्चे नहीं है, आप सोचते हैं कि किसको मिलेंगे। तो 3% एडमिशन होंगे, आप जाहिर सी बात है कि इसमें हाई स्कोर रहेगा, ये अंडरस्टूड मामला है। आप कहते हैं मेरा 50% एडमिशन आपके ट्यूटोरियल में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन पॉसिबल, ऐसी बात नहीं हो सकती है, आप नॉट पॉसिबल। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं 10वीं की बेसिस पर, अगर किसी का एम्स है ये भी चीज़ क्लियर करता है इंजीनियरिंग बनना है, तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ली 10वीं की बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी केमिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो आप एडमिशन पॉलिटेक्निक की बेस पर ले सकते हैं। आप अगर ट्यूटोरियल उसके लिए आपका 80 से अबव परसेंटेज होना, 90 से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल परसेंट बहुत ज़्यादा है, 90 के ऊपर आपका कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि हर कॉलेज में 3 ही सीट अवेलेबल होती है। जाहिर सी बात है 90 3 बच्चे उनको मिल जाती है, 80 से ऊपर 90 से। अगर आप बोलेंगे हमारा 50% से हम गरीब है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपका गुर्बत का रोना आप रो सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो सकता 50, 60, 70 में। आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए जब भी आपका एडमिशन होगा, इसमें कोई गरीबी का लेन देन नहीं है। आपका स्कोर अच्छा होगा जब भी आपका ट्यूटोरियल में एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आप गरीब है, इसका कोई आपका लेन देन नहीं है। सबसे पहले बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हम गरीब है सर, हमारा एडमिशन ट्यूटोरियल कैसे होगा। इसका एडमिशन एक ही कैरेक्टर है कि आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है 10वीं का परसेंटेज काउंट किया जाएगा। अगर आपको डी फार्म में एडमिशन लेना है डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर, तो इसके अंदर सीईटी अभी लागू नहीं हुआ है, कोई से सीईटी का मतलब क्राइटेरिया नहीं है। आपका डिप्लोमा फार्मेसी में डायरेक्ट 12वीं के परसेंटेज पर एडमिशन होगा, वो भी पीसीबी के बेस पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस पर एडमिशन होगा आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक काउंट किया था। मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी डी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
डिफार्म में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज 80 से अबव है तो आपका ट्यूटोरियल में एडमिशन होने के चांस ज़्यादा है। आपका मनपसंद कॉलेज मिले ना मिले, आपको दूर भी लग सकता है। ओके, डिफार्म में भी सीट अवेलेबल होती है। आप नहीं चाहता बी फार्म, आप बी फार्म का एडमिशन और बी का एडमिशन ये सीईटी की बेस पर होता है, MSc की बेस पर होता है, इसके स्कोर के बेस पर होता है। अब स्कोर कैसा होना, आपका इसको 80 अबव हो सकता है, 90 का कट ऑफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जितना ज़्यादा मतलब कि स्कोर होगा उतना आपका एडमिशन हो सकेगा। ओके, आप ये मत समझिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन पूछेंगे, मैसेज पूछेंगे सर हमें 70 हो सकता है क्या, ये मुझे भी नहीं पता है। ये तो स्कोर पर डिपेंड होता है और कॉलेज के कट ऑफ पर डिपेंड होता है। ये मुझको नहीं पता, ये फ्यूचर है ना आपका। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं, ये मुझको मैसेज करके कोई फ़ायदे की बात नहीं पूछकर। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है मैं मेरी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके, ये जो मतलब कि ट्यूटोरियल का ऑप्शन जो अवेलेबल है मुझको जो मालूम था मैंने आपको बता दिया हूँ। नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज टोटल ऑल डिप्लोमा कोर्सेज, बी ऑल ब्रांचेज, जितनी भी ब्रांचेज बी की है, बीटेक की है, बीटेक लिखने का रह गया है। अभी फार्मेसी में बी फार्म, डी फार्म और फार्मा डी ये इंक्लूडिंग कर चुका हूँ मैंने। जो मैंने प्रैक्टिकली एडमिशन करवाया उनके ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर एक MCA का कराया था मैंने, वो MCA का मुझको ओरली आपको बता दे रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आप अच्छी से वीडियो समझिए। अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो गई तो स्लो मोड में आप सुन सकते हैं। मैनेजमेंट एडुकेटर लिया खान एज अ करियर काउंसलर। अगर किसी को अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल को साइन कीजिए ताकि गरीब बच्चों की इस चीज़ में इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप इनकम से आप कहाँ बनाते हैं, आपको ये चीज़ मैं बता दूँ। कोई भी आप महाराष्ट्र में रहते हो, कोई भी आप देहात में रहते हो या तालुके में रहते हो, सिटी में रहते हो, आपके नज़दीकी सीटों पर जाइए, सीटों पर इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, वहाँ तलाटी का व्यवहार लगेगा। इस तरह से आप जाइए, वहाँ आपको बना के देगा। 100 या 200 रुपये समथिंग फीस रहेंगी, उसकी आप बना लीजिए इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम का। ओके, इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से बनता है, इजीली बन जाता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। 100-200 फीस होती है। कोई भी नज़दीक तहसील में जाइए और वहाँ से आप बना लीजिए इनकम सर्टिफिकेट और ट्यूटोरियल्स को ऑप्शन को यस कीजिए और आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, अगर किसी को ये मेरे चैनल के जो लिंक है, जो व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक है, इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप ज्वाइन हो सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए और बहुत सारे एडमिशन क्राइटेरिया के लिए, बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस के मतलब नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इंशाल्लाह मैं देते रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कुछ चीज़ मेरे से मतलब कि जहन में नहीं रही हो या भूल गया हो या आपको पूछना हो तो आप इंशाल्लाह पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।